गुजरात के एक जंगल में हिरन का एक प्यारा जोड़ा नदी के किनारे घास चर रहा था। दोनों जिस तरफ मुड़ते साथ साथ ही रहते थे। वो सचमुच रब की बनाई हुई एक लाजवाब जोड़ी थी। हिरन का नाम अमर और हिरनी का नाम सुधा था। वो दोनों जंगल में अपने सभी साथियों के साथ बहुत ही प्रेमवत व्यवहार करते थे, सबकी मदद भी करते थे। सुधा, गर्मी बढ़ रही है, अब घासें कम हो गई हैं। हम तो दूर दूर जाकर चारागाह की तलाश कर लेते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग हिरनों के लिए दूर जाना बहुत ही कष्टदायी है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें उनकी सहायता करनी होगी। अवश्य, हम उनकी सहायता जरूर करेंगे। हम उनके लिए घास और पत्तियां इकट्ठा करके उनके लिए भोजन का प्रबंध भी करेंगे। अमर बोला, हम अपने युवा साथियों से भी सहायता लेंगे। बुजुर्गों की सहायता करना नौजवानों का परम कर्तव्य होता है। जंगल के युवा हिरन अमर और सुधा की बात मानते थे और उनके साथ वो भी परोपकार में शामिल हो जाते थे। एक दिन अमर और सुधा बहुत दूर पहाड़ों के पास के चारागाह में पहुंच गए। वहां की हरी हरी घास उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुधा चरने लगती, तब अमर बीच बीच में चारों तरफ निरीक्षण कर लेता था। इसी तरह जब अमर चरने लगता तो सुधा चौकन्नी होकर चारों तरफ नजरें घुमाने लगती थी। अमर, पास की झाड़ी में मैंने कुछ आवाजें सुनी हैं। ऐसा लगता है वहाँ कोई जानवर छिपा बैठा है। सुधा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, झाड़ी के पास मत जाना, खतरा हो सकता है। रुको, देखो मैं ही चली जाती हूँ। सुधा, क्या तुम्हें खतरा नहीं हो सकता? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे शरीर पर एक छोटी सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। दोनों जन में बातचीत हो रही थी। इतने में एक खतरनाक भेड़िया झाड़ी से बाहर आ गया। उसने सुधा को निशाना बनाया और टूट पड़ा। इससे पहले कि सुधा उसके पंजे में आती, अमर ने अपनी नुकीली सींग से भेड़िए को हवा में उछाल दिया। सुधा, तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं इस भेड़िए की खबर लेता हूँ। भेड़िया गुस्से में आ गया और वो अमर की तरफ टूट पड़ा। उसके दांतों ने अमर के पैर को घायल किया, लेकिन अमर ने अपनी नुकीली सींग भेड़िए के पेट में गड़ा दी। भेड़िया दर्द से करहा उठा। उसे ऐसी आशा नहीं थी। मुझसे लड़ाई, इतनी हिम्मत कहां से आई? अब तुम दोनों की खैर नहीं। भेड़िया आगे बढ़ा और उसने अपने मुंह से अमर के शरीर में काट लिया। इसी बीच सुधा ने अपने दोनों पैर उनके मुंह पर मार दिए। एक पैर उसकी आंख पर लग गया, उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी बीच अमर ने फिर से अपनी सींग का जोरदार वार भेड़िए के पेट पर कर दिया। भेड़िया इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और भाग खड़ा हुआ। अच्छा हुआ जो भेड़िया चला गया। सुधा बोली, अमर, तुम ठीक तो हो? सुधा के इस प्रश्न का उत्तर अमर नहीं दे पाया और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सुधा ने उसे हिलाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो दुख से छटपटाने लगी। अमर, आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। ये क्या हो गया है तुम्हें? सुधा का दिल बैठा जा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपना मुंह अमर के मुंह से लगाकर उसे कृत्रिम सांस दी। अमर को कुछ होश आ गया। अमर, उठो, तुम बहुत जख्मी हो गए हो। मेरे लिए तुमने अपना कितना खून बहा दिया। उस दुष्ट भेड़िए ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारा खून बह रहा है। सुधा, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। मैं नदी के पास तक नहीं जा पाऊंगा। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। सुधा बोली, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुधा नदी किनारे गई और उसने अपने मुंह में पानी भरा और लाकर अमर के मुंह में पिलाया। ऐसा उसे कई बार करना पड़ा। उसने पहाड़ के पास से कुछ जड़ी बूटी लाकर अमर को लगाई और उससे आराम करने के लिए कहा। सुधा भी प्यास से तड़प रही थी। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मैं जाकर नदी में पानी पीकर आती हूँ। सुधा, तुम मुझे पानी पिलाती रही और खुद इतनी देर तक प्यासी रही। तुम्हें पानी पी लेना चाहिए था। अमर, तुमने मुझे बचाने के लिए उस जालिम भेड़िए से लड़कर इतना जख्म लगा बैठे। तुम्हें पानी पिलाए बगैर कैसे पानी पीती? तुम बहुत जख्मी हो गए, इसीलिए तुम्हारी प्यास मेरी प्यास से ज्यादा अहमियत रखती है। वैसे मैंने जो औषधि तुम्हें लगाई है, यह घाव को ठीक कर देगी। खून का बहना भी थम गया है। दोनों बहुत देर तक वहां पर बैठे रहे। अमर की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और वो सुधा के साथ अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद अमर और सुधा नदी के पास चरने के लिए चले गए। दोनों की इच्छा नदी में नहाने की हुई। फिर क्या था, दोनों उतर गए नहाने के लिए। सुधा, ज्यादा आगे मत जाना, नदी का बहाव तेज है। आगे चलकर नदी के आगे खाई भी है,
वहाँ खतरा रहता है। सुधा बोली, ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊंगी। तैरने का मजा आ रहा है। दोनों तैर कर नहा रहे थे, कुछ मछलियों से भी टकरा रहे थे। सुधा को पानी का बहाव आगे ले जाने लगा। वो रुकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रुक नहीं पा रही थी। सुधा, रुक जाओ। मैं रुक नहीं पा रही हूँ, पानी का बहाव तेज है। देखो देखो, तुम आगे मत आना। अमर ने देख लिया कि आगे खाई है और वो तेजी से तैरते हुए सुधा के पास पहुंच गया। उसने अपने दोनों पैरों से उसे पकड़ा, लेकिन तब तक पानी का बहाव और तेज हो चुका था। दोनों ही पानी के साथ खाई में चले गए। अमर का सर एक पत्थर से टकराया और वो बहता हुआ नदी में बहुत आगे निकल गया। वो किनारे पर निकला और चारों तरफ सुधा को देखने लगा। सुधा कहीं दिखाई नहीं पड़ी। वो पागलों की तरह सुधा को नदी के दूर किनारे तक ढूंढता हुआ चला गया। वो नदी के पास से लौट नहीं पाया। वो प्रतिदिन नदी के किनारे खड़े रहकर दूर दूर तक सुधा की खोज करता रहता। वो जानवरों से पूछता, पक्षियों से पूछता, लेकिन सुधा उसे फिर भी नहीं मिल सकी। वो एक दिन नदी के किनारे चारों तरफ देख रहा था। दूर उसे एक हिरनी बैठी हुई दिखाई पड़ी। वो प्रसन्न हो गया और बड़ी आशा के साथ वहां पहुंच गया। जब हिरनी का चेहरा देखा तो उसकी सारी आशा समाप्त हो गई। वो कोई दूसरी हिरनी थी। एक दिन वो नदी किनारे चल रहा था और उसी समय एक हिरन हिरनियों का झुंड वहां आ गया और सब नदी का पानी पीने लगे। सब नदी का पानी पी चुके थे, लेकिन एक हिरनी बहुत ही प्यासी थी। वो पानी पीती ही रही। एक मगर पानी में सामने से आ रहा था। अमर ने उसे देख लिया। वो जोर से चिल्लाया, हट जाओ, मगर आ रहा है। हिरनी ऐन वक्त पर हट गई और बच गई और मगर को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। हिरनी अमर के पास चली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। आपको इसके पहले हमने कभी देखा नहीं। मेरा नाम अमर है। मैं अपने सुधा के साथ किसी नदी में नहाने आया था और हम तेज लहरों में बिछड़ गए। मेरी आंखें उसे तलाश रही हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती। न जाने कहां और किस हाल में होगी। देखिए, मैं एक हिरनी को जानती हूँ, लेकिन वह अलग थलग रहती है। कुछ दिनों पहले ही आई है। मुझे यकीन है वह आपकी ही सुधा होगी। मेरे साथ चलिए, मैं उससे आपको मिला दूंगी। अमर उस हिरनी के साथ गया, लेकिन सुधा वहां पर नहीं मिली। वह तो हमेशा यही रहती थी, न जाने कहाँ चली गई। अमर बोला, कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढता हूँ, वो मुझे अवश्य मिलेगी। अमर ढूंढता ढूंढता नदी किनारे बहुत दूर तक चला गया। कहते हैं जिस पर जिसका सच्चा स्नेह होता है वो निस्संदेह उससे मिल ही जाता है। कुछ देर के बाद नदी किनारे बैठी हुई सुधा दिखाई पड़ी। वो तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंच गया। सुधा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढता फिर रहा था। भगवान की कृपा हो गई जो तुम मुझे मिल गई। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। सुधा बड़े आश्चर्य से अमर को देख रही थी। अमर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुधा कुछ नहीं बोल रही थी। सुधा की याददाश्त चली गई थी। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती तुम्हें। देखो, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। अमर की ये बात सुनकर सुधा गुस्से में आ गई और उसने दौड़कर अमर के माथे पर ठोकर मार दी। सुधा, ये क्या कर रही हो? इतने में सुधा ने फिर से अमर के माथे पर ठोकर मारी और लड़खड़ाकर वो गिर पड़ी। वो जैसे ही गिरी, उसके माथे पर एक पत्थर लग गया। वो चकरा गई। इसके बाद शांत होकर अमर को देखती रही। मेरे अमर, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारे बिना कितनी अधूरी थी। आते इतने दिनों तक, आज मिले हो। बहुत अच्छा हुआ सुधा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। सुधा के बिना मेरी जिंदगी नहीं थी। सुधा, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अमर और सुधा फिर से एक दूसरे से मिल गए और साथ में सुखपूर्वक जंगल में जीवन बिताने लगे। वो दोनों त्याग और प्यार की मिसाल बन गए।